कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। हॉरर स्टोरी हमेशा डरावनी ही हो ऐसा नहीं है, कई मर्तबा वो बहुत मजेदार भी होती हैं। आज ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। कहानी को लिखा है प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक H. मुनरो उर्फ साकी ने। कहानी का शीर्षक है द ओपन विंडो। प्रस्तुत है इस कहानी की हिंदी प्रस्तुति खुली खिड़की का रहस्य। पंद्रह साल की वो लड़की एकदम शांत और गंभीर नजर आ रही थी। उसने मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल से कहा, मेरी आंटी मिसेस सैपल्टन अभी कुछ कर रही हैं, वो जल्दी ही नीचे आ जाएंगी। आप चाहें तो तब तक मुझसे बात कर सकते हैं। फ्रैम्पटन नटेल चाहते थे कि उस लड़की को खुश करने के लिए कोई अच्छी सी बात की जाए, पर उन्हें ये चिंता भी सताई जा रही थी कि लड़की की आंटी कहीं उनकी बात का बुरा ना मान जाए। मिस्टर नटेल को इस बात में भी शक था कि इस तरह की औपचारिक मुलाकातों से उनकी तबीयत में कुछ सुधार हो पाएगा। एकदम अपरिचित लोगों से मिलकर वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उनसे कहा गया था कि इस तरह की मुलाकातें उनकी घबराहट और तनाव को ठीक करने में मददगार साबित होंगी। जब वो इस ग्रामीण इलाके के लिए घर से निकल रहे थे तब उनकी बहन ने कहा था, मुझे पता है तुम्हें वहां जाकर अच्छा लगेगा, वहां तुम अपने साथ रह पाओगे, तुम्हें बात करने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारे दिल और दिमाग को शांति मिलेगी। मैं तुम्हें कुछ पत्र दूंगी, वहां कुछ अच्छे लोगों को मैं जानती हूं और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मिसेस सैपल्टन के नाम का भी एक खत फ्रैम्पटन के पास था। फ्रैम्पटन सोच रहे थे कि क्या वो महिला वास्तव में अच्छी होंगी। फ्रैम्पटन और वो लड़की कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। चुप्पी को तोड़ते हुए उनके पास बैठी मिसेस सैपल्टन की भतीजी ने पूछा, क्या आप यहाँ कुछ लोगों को जानते हैं? फ्रैम्पटन ने कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता। हाँ, करीब 4 साल पहले मेरी बहन यहाँ के पादरी के घर रुकी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने कुछ जानकार लोगों के लिए पत्र दिए। उनके आखिरी वाक्य को सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें यहाँ आने का अफसोस है। वो लड़की गंभीर आवाज में बोली, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको मेरी आंटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है? फ्रैम्पटन ने कहा, हाँ, मतलब उनका नाम और पता, बस यही मुझे मालूम है। वो सोच रहे थे कि उन्हें यह भी नहीं पता कि मिसेस सैपल्टन शादीशुदा हैं, विधवा हैं या उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। पता नहीं क्यों कमरे के वातावरण में उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पुरुष भी रहते हैं। लड़की धीरे धीरे बोल रही थी, करीब 3 साल पहले मेरी आंटी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये आपकी बहन के यहाँ से जाने के बाद की बात है। दुखों का पहाड़? फ्रैम्पटन सोच रहे थे, इतनी शांत जगह पर कैसे किसी के ऊपर दुखों की काली छाया पड़ सकती है। मिसेस सैपल्टन की भतीजी ने लॉन की तरफ खुलने वाली एक बड़े आकार की फ्रेंच खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको इस बात पर आश्चर्य तो हो ही रहा होगा कि अक्टूबर की दोपहर में भी हम इस खिड़की को खोल के क्यों रखते हैं। फ्रैम्पटन ने कुछ सोचते हुए कहा, साल का ये समय तो बहुत ठंडा समय है नहीं। क्या मिसेस सैपल्टन के दुखों का इस खिड़की से कोई संबंध है? लड़की ने बताया, आज से ठीक 3 साल पहले आज के ही दिन इसी खिड़की से मिसेस सैपल्टन ने अपने पति और 2 भाइयों को बाहर जाते हुए देखा था। वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। वो कभी वापस नहीं लौटे। वो जब जंगल में पहुंचे तो धोखा खा गए और वहां एक दलदल में फंस गए। तीनों के तीनों दलदल में समा गए। उस साल गर्मियों में काफी बारिश हुई थी। जो जगह और सालों में सुरक्षित मानी जाती थीं, वो बिना किसी चेतावनी के बहुत बड़ा खतरा बन गई थीं। उनकी लाशें तक बरामद नहीं हो सकी थीं। इस पूरे हादसे की सबसे खौफनाक बात यही थी। लड़की की आवाज की गंभीरता खत्म हो चुकी थी। वो किसी आम आदमी की तरह अटक अटक कर कमजोर आवाज में बात कर रही थी। कुछ देर बाद वो बोली,
मेरी आंटी बेचारी तब से यही मानती है कि वो लोग एक न एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। उनके साथ स्पेनियल नस्ल का एक छोटा सा कुत्ता भी था, वो भी इस खिड़की से आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए ये खिड़की दोपहर से शाम तक खुली रखी जाती है। सूरज ढलने के बाद जब अंधेरा हो जाता है तब ये खिड़की बंद कर दी जाती है। बेचारी आंटी कई बार मुझे बता चुकी हैं कि कैसे वो लोग घर से गए थे। उनके पति ने अपना सफ़ेद रंग का कोट अपनी बाह में टांगा हुआ था। उनका सबसे छोटा भाई रॉनी जिस गाने को गाकर उन्हें चढ़ाता था, उसे गुनगुनाता हुआ सबसे पीछे चल रहा था। आपको पता है, किसी किसी शांत शाम को जब एकदम सन्नाटा रहता है, पता नहीं क्यों ये डरावना विचार मेरे मन में जन्म लेता है कि वो सब इसी खिड़की से कूदकर कमरे में आ जाएंगे। और उसने हल्के से कांपते हुए अपनी बात को अधूरा ही छोड़ दिया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। तभी कमरे में उस लड़की की आंटी मिसेस सेपल्टन ने प्रवेश किया। वो बार बार देरी से आने के लिए माफी मांग रही थीं। फ्रैम्पटन ने उनके कमरे में आने के बाद कुछ राहत महसूस की। मिसेस सेपल्टन बोली, देरी के लिए मुझे माफ करें, वेरा ने अपनी बातों से आपको बोर तो नहीं होने दिया होगा। फ्रैम्पटन ने झिझकते हुए कहा, जी हाँ हाँ, इनकी बातें बहुत ही रोचक हैं। मिसेस सेपल्टन ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप इस खुली हुई खिड़की से परेशान नहीं हुए होंगे। मेरे पति और मेरे भाई शिकार खेलने गए हुए हैं। वो जब भी वापस आते हैं, पता नहीं क्या उनकी आदत है, वो खिड़की से ही अंदर घुसते हैं। वो जंगल में दलदल की तरफ शिकार करने निकले हैं। पता नहीं वापस आकर मेरे कालीन पर कितनी कीचड़ मिट्टी लगाएंगे। आप मर्द लोग भी बस क्या बताऊं, इसी तरह के होते हैं। सही कह रही हूं ना? अब मिसेस सेपल्टन शिकार खेलने को लेकर बातें करने लगी। वो बता रही थीं कि आजकल जंगल में चिड़िया कम हो गई हैं। जाड़ों में भी जंगली बत्तखें कम मिल पाती हैं। फ्रैम्पटन के लिए ये सब सुनना बहुत डरावना था। भय के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कोशिश करके बातचीत को किसी दूसरे विषय की तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन वो समझ गए कि मेजबान का ध्यान उनकी बातों की तरफ है ही नहीं। मिसेस सेपल्टन अपनी धुन में बोले जा रही थीं और उनकी निगाहें लगातार खिड़की से बाहर की तरफ न जाने क्या देख रही थीं। फ्रैम्पटन सोच रहे थे कि आज से ठीक 3 साल पहले हुए त्रासदी वाले दिन ही वो क्यों इस घर में आए। वो कह रहे थे, डॉक्टरों ने मुझे ये सलाह दी है कि मैं कंप्लीट रेस्ट करूं, किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव न लूं, बहुत कड़े व्यायाम से बचूं। फ्रैम्पटन को यह भ्रम था कि अपरिचित लोग दूसरों के स्वास्थ्य के संबंध में छोटी छोटी बातों को जानना चाहते हैं। वो समझते थे कि बीमारियों के कारण और उनके उपचार के बारे में भी लोगों की रुचि होती है। फ्रैम्पटन ने अपनी ही धुन में कहा, जहां तक खाने पीने का सवाल है, सभी डॉक्टरों की राय एक जैसी थी। मिसेस सेपल्टन अचानक बोली, नहीं नहीं। उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस सब में कोई रुचि नहीं है और वो जम्हाई लेने ही वाली हैं। अचानक उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। ये खुशी किसी और वजह से थी, क्योंकि वो फ्रैम्पटन की बात तो सुन ही नहीं रही थी। वो बोली, लो वो लोग आ गए, चलो अच्छा है, चाय के समय पर आ गए। उनकी तरफ तो देखो, ऐसा लगता है कि वो गले तक कीचड़ से सने हुए हैं। फ्रैम्पटन को काटो तो खून नहीं था। उन्होंने कांपते हुए वेरा की तरफ देखा। वो सोच रहे थे कि शायद वेरा की आंखों में उन्हें अपने लिए कुछ सहानुभूति दिख जाएगी। वेरा खुद खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ भरा हुआ था। डर से कांपते हुए फ्रैम्पटन अपनी कुर्सी पर घूमे और उन्होंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा। सूरज ढल चुका था। शाम के झुटपुटे में उन्हें 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। ये लोग लॉन को पार करके खिड़की की तरफ बढ़े आ रहे थे। उन सबके कंधों पर बंदूकें झूल रही थीं। उनमें से एक ने सफेद कोट को अपने कंधों पर डाला हुआ था।
एक थका हारा सा स्पेनियल नस्ल का छोटा कुत्ता उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। तभी अचानक किसी लड़के की रूखी सी आवाज में वो गीत सुनाई देने लगा जिसकी बात वेरा ने की थी। फ्रैम्पटन ने आनन फानन में अपनी छड़ी और हैट को उठाया और ड्राइंग रूम के दरवाजे से तेजी से बाहर की तरफ झपटे। मुख्य गेट तक के लंबे रास्ते को उन्होंने कुछ ही क्षणों में पार कर लिया। वो इतने डरे हुए और जल्दबाजी में थे कि मेन रोड पर साइकिल से जा रहे एक व्यक्ति से टकराते टकराते बचे। खिड़की से अंदर घुसते हुए सफेद कोट वाले व्यक्ति ने कहा, लो भाई, हम लोग आ गए। मिट्टी तो बहुत लग गई लेकिन इसमें सूखी हुई ज्यादा है। अच्छा, जब हम अंदर आ रहे थे तब वो कौन बहुत तेजी से निकलकर भाग गया? मिसेस सेपल्टन ने कहा, ये कोई मिस्टर नटेल थे। बड़ा अजीब आदमी था। अपनी बीमारी के बारे में भी ढंग से बता नहीं सका और भाग गया। न ही उसने गुड बाय कहा और न ही कोई बहाना बनाया। बस तुम्हें देखा और भाग निकला। ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। भतीजी वेरा ने शांत आवाज में कहा, मुझे लगता है वो इस कुत्ते को देखकर भागे। वो मुझसे कह रहे थे कि वो कुत्तों से बहुत डरते हैं। वो बता रहे थे कि इंडिया में एक बार गंगा नदी के पास बने किसी कब्रिस्तान में उन्हें आवारा कुत्तों ने घेर लिया था। उन्हें पूरी रात नई नई खुदी एक कब्र में बितानी पड़ी। खूंखार कुत्ते मुंह से झाग निकालते हुए उन्हें देखकर रात भर कब्र के ऊपर खड़े होकर घुर्राते रहे। अब ऐसे में तो अच्छे खासे आदमी की हालत भी पतली हो जाए। इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे कि छोटी लड़की वेरा हाथों हाथ रोमांचक और डरावनी कहानी बनाने में माहिर थे। खुली खिड़की का रहस्य। अभी आप H.H. मुनरो की अंग्रेजी कहानी द ओपन विंडो की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।